हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग प्लस टेंसेस के अंतर्गत हमारा जो ये प्रोग्राम एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी में हमने जो प्रेजेंट टेंस था उसको पूरा कर लिया। उसके अंतर्गत किस प्रकार से, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यूजेज, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हमने सब पढ़ा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में जो आ रहा है, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है हमारा कि इतना अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पास्ट टेंस के अंतर्गत जो हमने शुरू कर लिया था। पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल में हमने एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, ये हमने शुरू कर दिया था। पैसिव वॉइस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पीकिंग की भी बात होगी। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े रहते हैं। आप में से जैसे काफ़ी प्रश्न भी पूछ रहे हैं, भोमाराम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, संदीप सिंह राजपुरोहित, हरीश चौधरी, हरीश जांगीड़, इस प्रकार से बहुत सारे, रवि तेजा, काफ़ी है वो स्टूडेंट्स, ललिता चौधरी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम देखते रहते हैं। और हज़ारों की संख्या में आपकी जो संख्या होती है उसको सिंबूराम, मतलब संख्या आपकी बहुत ही ज़्यादा है और साथ ही साथ जो रेस्पॉन्स आप देते हैं वो सबसे बढ़िया है। इसको आप हमेशा प्रैक्टिस में भी, डेली लाइफ में जो प्रैक्टिस है उसको कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग की घर पर जब भी आप हैं तो उस समय हमेशा चाहे 2-4 सेंटेंस ही हमेशा बोलें। जब आप गेम्स वगैरह खेलने जाते हैं तो उस समय आपस में जो बोलते हैं उस समय कुछ इस प्रकार से सेंटेंस हमेशा लीजिए, नए नए सेंटेंस हमेशा जो हम यहाँ चर्चा करते हैं उसको आप वहाँ डेली लाइफ में उसको अडेप्ट कीजिए, बिल्कुल अच्छा होगा। बढ़ते हैं हम आगे, आप जुड़े रहिए। टेंस, इसमें देखिए पास्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि पास्ट के अंतर्गत हमने लिया था कि पास्ट सिंपल जो है, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल, इसके अंतर्गत इंडेफिनेट जो है हमने एक्टिव वॉइस ले लिया था, जिसका फॉर्मूला ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा फॉर्मूला था पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का, इस प्रकार से। और इसके अंतर्गत हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, जैसे मान लीजिए कि आई प्लेड फुटबॉल, यस्टरडे, इस टाइप से भी आपने आगे जोड़ दिया। इसी प्रकार से आप सेंटेंस कोई भी बनाएं, पास्ट टेंस में विशेषतया मेन वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है इसका प्रयोग होता है, इसको लेकर के हमने पढ़ा। इसमें अधिक से अधिक जितने सेंटेंस, क्योंकि पास्ट टेंस जो है इससे संबंधित हमारे को डबल ऑब्जेक्ट वाला भी इससे रिलेटेड काफ़ी पूछते हैं, और जो स्टोरी लिखी जाती है उसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। स्पेशली ये ध्यान रखें। और जिसको पास्ट सिंपल आता है या सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं, और इंडेफिनेट, ये जिसको ध्यान है, स्टोरी लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें हम बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से हमारे को इसमें एक तो नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम, जैसे ये सेंटेंस हमने बनाया, और भी सेंटेंस हम बना दें, जैसे राम किल्ड रावण,
इस टाइप से वाक्य जैसे बन गया, या फिर ही कुक्ड फूड फॉर हिज वाइफ, ही कुक्ड फूड फॉर हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के लिए भोजन बनाता था। मजबूरियाँ रही होगी ऐसी, बनाना भी पड़ गया वो, और कभी कभार जरूरी नहीं है कि उसको हम उस रूप में माने, क्योंकि पति पत्नी तो क्या है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, उनके एक पहिया यदि गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, तो उसको पॉजिटिव वे से लिया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ किस प्रकार से सर ये आपने लिख दिया, क्योंकि होता है वैसे जनरली। तो देखिए इसमें इस प्रकार के हम सेंटेंसेस बनाएं, और फिर उसको किस टाइप से ये बन रहे हैं पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में। ये हमारा जो एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इस टाइप से आपको सब्जेक्ट लेना है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लेड, किल्ड, कुक्ड, ऑब्जेक्ट या फुटबॉल या रावना या फूड, इस प्रकार से। और इसके बाद में अदर वर्ड्स जो है इस हिसाब से ये एडवर्ब्स के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट आदि के तौर पे इसमें यूज़ कर सकते हैं। बढ़े हम आगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, इस पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल जो है, इसके अंतर्गत इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब इसको लेकर के किस टाइप से, तो यहां ध्यान दीजिए पहले कि पास्ट के अंतर्गत इसमें एक्टिव वॉइस जो बना उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये फॉर्मूला। और अब इसका हमारे को इंटरोगेटिव बनाना है। तो यहां पे देखिए हमने सेंटेंस लिया था कि आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। जैसे यहां पे हम लेते हैं कि आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, हिंदी में क्या बनेगा कि मैं कल फुटबॉल खेला या खेलता था, खेला या खेलता था, मैंने कल फुटबॉल खेला, इस टाइप से, या फिर मैं कल फुटबॉल खेलता था। अब इसको जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो इसमें बनेगा कि क्या मैं कल फुटबॉल खेलता था, या क्या मैंने कल फुटबॉल खेला था, इस टाइप से। अब ध्यान दें, जब इसमें इंट्रोगेटिव हमारे को बनाना है, ये तो हो गया अफर्मेटिव, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ये अफर्मेटिव बना इसके अनुसार। लेकिन हमारे को इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ तो आ गया कि क्या, इससे हमें पता चल गया, हिंदी में तो पता चल गया कि क्या आया, और यहाँ पे प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन जब इसको इंग्लिश के अंतर्गत हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसमें जो सेंटेंस दिया है उसका जब प्रश्न बनाना हो तो वहां पे दो चीजें ध्यान में हो, एक तो WH वर्ड है नहीं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। एक WH वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो ना तो इसमें सहायक क्रिया है ना ही WH वर्ड है, तब क्या करें कि इसको कैसे हम इंटरोगेटिव बनाएं। तो ध्यान ही रखना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, सहायक क्रिया नहीं दी हुई है, तो सीधे मेन वर्ब पे जाइए, मेन वर्ब पे जाइए। यहां पर मेन वर्ब क्या है, प्लेड। यदि यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें कैसे पता कि ये सेकंड फॉर्म है। आप कहेंगे सर ये तो थर्ड फॉर्म भी है, कि प्लेड है वो थर्ड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म होती है।
तो कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म होता तो प्ले हो जाता, PLAY, लेकिन यहाँ पे PLAYED प्लेड जो थर्ड फॉर्म में भी होता। तो कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए देखिए कि आपको पहले बोला कि थर्ड फॉर्म जब है आएगी ना, उसमें अकेली कभी नहीं आएगी, साथ में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। दूसरी बात, अब यहाँ पर यदि सेकंड फॉर्म है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है, हमने प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ा था कि यदि यहाँ पर मेन वर्ब की, जब उसका प्रश्न बनाना हो, यदि प्रेजेंट सिंपल में इंटरोगेटिव बनाना है, ऐसी स्थिति में वहां पे मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाओ, फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS है तो डज लगाओ। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? डिड। क्या आएगा? डिड। सबसे पहले डिड आएगा और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां डिड आ गया इसलिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस टाइप से बनेगा। अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दीजिए, क्या मैं कल फुटबॉल खेलता था, तो बनेगा यहां पे देखिए डिड आ गया, सेकंड फॉर्म दी है तो डिड। सब्जेक्ट क्या है? डिड ले लिया। सब्जेक्ट लीजिए क्या है? आई। मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेनी है। मेन वर्ब ये प्लेड, प्लेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले। हो गया। ऑब्जेक्ट लीजिए क्या है? फुटबॉल, ये फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद में अदर वर्ड्स क्या आए हुए हैं? यस्टरडे, तो यस्टरडे ले लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कर दिया। डिड आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे। इस टाइप से ये इसका इंटरोगेटिव बना, ठीक है। इसी में देखिए और सेंटेंस हमने बनाया था, जैसे राम किल्ड रावण, ही कुक्ड फूड फॉर हिज वाइफ। तो यहाँ पे देखिए राम किल्ड रावण, उसको लेकर के हम बनाते हैं कि जैसे सेंटेंस दिया है, राम किल्ड रावणा या रावण। तो यहां पे देखिए इस टाइप से ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। अब हमारे को जब इसका बनाना है इंटरोगेटिव तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड फॉर्म है तो डिड लिया, सब्जेक्ट क्या है? राम, डिड राम। सेकंड फॉर्म तो डिड यहां आ गया तो इसका यहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, डिड राम किल रावण और क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से ये सेंटेंस बन गया। अब ध्यान देना है कि इस प्रकार से ये तो इसमें हो गए, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इस डिड का ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है? जैसे आपको प्रश्न पूछ दिया गया, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, एक। या प्रश्न पूछ दिया गया, व्हाई डज सी गो टू स्कूल। या प्रश्न पूछ दिया गया, व्हाई डिड दे गो टू स्कूल। कोई भी हो, मतलब इसमें सभी को आपको बता रहा हूं। विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, इधर ध्यान दें सभी, चाहे छठी से 12वीं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, RBSE CBSE कोई भी है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने वाले, या जो भी इसको स्पीकिंग के अंतर्गत भी जो भी है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे प्रश्न आ गया कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल। अब ये नॉर्मल हमने यूं प्रश्न लिया समझाने के लिए, एक इसमें डू आ गया, व्हाई डज, इसमें डज आ गया,
इसमें वाई डिड, यानी एक में डू है, एक में डज है, एक में डिड है। प्रश्न तो सेम है कि आप ये जो है वो वाई डू यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाते हो, वह स्कूल क्यों जाती है, वे स्कूल क्यों जाते थे, इस टाइप से। अब जब इसका उत्तर देते हैं, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें आप उत्तर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे को ध्यान रखना है कि उत्तर देते समय प्रश्न जो है उस पर ध्यान रखें। वाई डू यू गो टू स्कूल, जैसे प्रश्न पूछा आपको, मैंने पूछा कि वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हो, तो आप क्या जवाब दोगे कि आई, क्योंकि यू से आप बनाएंगे आई, मैंने आपको पूछा इसलिए। अब उसके बाद में ध्यान दें, आई के बाद में यहाँ पे आपको मेन वर्ब जो है यहाँ दिए गो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे, गोज लिखेंगे या वेंट लिखेंगे। तो उसके लिए तय होगा यहां से कि यदि प्रश्न में डू आया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू, देखिए यू का आई, गो आ गया क्योंकि डू आया है, टू स्कूल ये रहा, इसके बाद में वाई है तो क्या आएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी more and more। सेकंड में why does she go to school, तो यहां पर देखिए यहां पे सी है तो सी, उसके बाद में क्या करना है, सीधा यहां आइए और देखना है कि यहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, एस या एस लगेगा, क्या लगेगा, तो यहां से तय होगा। तो सी सिंगुलर है, यहां डज आया है तो इसका अर्थ हुआ यहां पे क्या है, गो, मेन वर्ब गो है, और यहां पे एस लगा हुआ तो वो यहां पे आ जाएगा कि सी गोज टू स्कूल। तो देखिए आई गो टू स्कूल, डू था इसलिए गो हुआ, डज है तो गोज हो जाएगा, तो यहाँ पे सी गोज टू स्कूल, टू स्कूल, उसके बाद में वाई है तो बिकॉज, और उसके बाद में जो भी आपका उत्तर है वो उसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए थर्ड में बहुत महत्वपूर्ण है ये, वाई डिड दे गो टू स्कूल, तो इसमें क्या होगा, पहले क्या आएगा, दे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे डू था फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ डज था फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आई, यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो गो दिया है इसकी सेकेंड फॉर्म, तो दे वेंट टू स्कूल, और उसके बाद में वाई है तो बिकॉज। इस टाइप से आगे जो भी आपका उत्तर है वो, तो सभी में होगा जो भी प्रश्न। तो हमेशा ध्यान क्या रखना चाहिए, चाहे वो 6ठी से 12वीं आरबीएसई, सीबीएसई कोई भी हो, कंपटीशन एग्जाम्स हो, रीट, एनडीए, एयरफोर्स, फर्स्ट ग्रेड, सभी में पूछे जाते हैं ये प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर के हमारे को उत्तर कैसे, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से उत्तर दे। तो ध्यान ही रखना है कि जब प्रश्न में डू आया है तो उत्तर लिखते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, प्रश्न में डज आया है तो उत्तर लिखते समय एस या एस का प्रयोग होगा, और डिड आया है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि सहायक क्रिया मान लीजिए पहले से दी हुई है, आप कहेंगे कि यहाँ पे वहाँ पे सहायक क्रिया पहले से दी हुई है, जैसे इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, तो जो सहायक क्रिया दी गई है उसी टेंस की, जैसे इज आर एम दिया है तो इज आर एम में से वापस आएगा, और देखना ये कि सिंगुलर है या प्लूरल, वापस जब उत्तर लिख रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल की, जैसे आई है तो आई के साथ एम लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, उसी प्रकार से वॉज वर है तो उसके अनुसार टेंस का ध्यान रखना है, ये मुख्य बात है। और हम क्या करते हैं, जब भी उत्तर देते हैं तो बस सीधा डायरेक्टली उसमें चले जाते हैं, आधा हिस्सा प्रश्न से दीजिए, काफी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए वाई डू यू गो टू स्कूल, ये लिखा हुआ है, आपने उत्तर लिख दिया सीधा सीधा लिख दिया टू स्टडी, इतना लिख दिया, ये यहां से कुछ नहीं लिया, आपने उत्तर ANS आंसर किया और लिख दिया टू स्टडी या फॉर स्टडी, ठीक है। तो यहां पर आपने 2 नंबर का मान लीजिए सवाल है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने ये तो लिख दिया कि फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए, लेकिन सही उत्तर कब होगा, तो उसमें आएगा कि आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, या आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। तो यानी आपने प्रश्न से हिस्सा लिया तब, और उसको जब पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं, तब जाकर के पूरे नंबर मिलते हैं। नहीं तो क्या है, आधा नंबर भी कटता है, तो आधे आधे तो वहाँ पे बोर्ड में तो 29-30 सवाल होते हैं, आधा आधा करो 15 नंबर तो यूँ ही चले जाते हैं, ये रियलिटी है। और हम सोचते हैं कि पेपर तो बहुत शानदार हुआ था लेकिन नंबर पता नहीं कहाँ कटे, इस टाइप से कट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें।
तो इसलिए इस बात का आपको ये लाइफ टाइम हमेशा के लिए, चाहे आप भी आगे जो टीचर बन जाएं, आरएएस बन जाएं, आईएएस बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी, तो कहने का अर्थ है उस समय भी ये तो लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज़ है। एक बार में समझ लीजिए, उसके बाद में, क्योंकि अपेक्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टाइप से आपके लिए लेकर के आया है अपेक्स क्लासेज एजुटेक, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इस प्रकार से सिखाएंगे कि आपको जो कहते हैं ना कि केवल हाँ हमारे को है वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ज़्यादा बादाम खाने से हो जाए कि दिमाग उससे तेज होता है, तो वो बात नहीं है। अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए बहुत इजी वे से उसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि एक राजस्थानी मारवाड़ी आदमी, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा ऐसा रहता है। तो मारवाड़ी आदमी जो था, जब बात आती है ना इसमें पढ़ने की, तो अपेक्स क्लासेज आपके लिए किस टाइप से, हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। एक आदमी था जो कि मारवाड़ी राजस्थानी आदमी था और पंजाब चला गया, वहाँ गया और बादाम बेचने के लिए गया। ठेला होता, ठेला, उस ठेले पर उसने बादाम डाले बहुत सारे, और उसके बाद में वो लेकर के गया और गली में घूम रहा था। हर गली में बादाम ले लो, बादाम ले लो, चारों तरफ घूमा। अब ठेले पे ऐसे बादाम लेके घूम रहा था, सोच इतने अच्छे बादाम होते तो ठेले पे लेके थोड़ी जाने की जरूरत पड़ती। तो इधर उधर घूम रहा, लेकिन वो कई गलियां घूमा, लेकिन किसी ने भी उसकी बादाम ली नहीं। अब वो मारवाड़ी आदमी, राजस्थानी आदमी दिमाग लगाया। तो यहां पर जो है ना, हम भी आपको बताएंगे कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए दिमाग किस टाइप से लगाएं आप, उस प्रकार से हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो वहां पे वो क्या करता है कि उसने दिमाग लगाया और उसने अपना आइडिया चेंज किया। क्या चेंज किया? उसने अचानक से अपना स्टेटमेंट जो है, वो आवाज जो लगाने की थी, कथन, उसमें चेंज किया कि बादाम ले लो, बादाम ले लो, 2 मिनट में दिमाग तेज करता है, नहीं तो पैसे वापस। बादाम ले लो, शानदार बादाम, नहीं तो 2 मिनट में पैसे वापस। 2 मिनट में आपके दिमाग तेज होगा, नहीं तो पैसे वापस। थोड़ी देर में लोग आए, बहुत सारी भीड़ होगी आसपास। 2 मिनट में दिमाग तेज होता है, ऐसा कैसा बादाम? उसने आया और उसने जब भीड़ लगी आसपास में, उसने कहा कि आप सबने पहले बादाम खाए? सब हंसने लगे, क्या बात करते हो, बादाम तो हम हमेशा खाते हैं और बढ़िया वाली खाते हैं, ऐसी थोड़ी है। तो उसने कहा कि खाई होगी, लेकिन आज मेरी जो बादाम है ना, ये खा के देखो आप। तो हम भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा अपेक्स क्लासेज इसको चेक करके देखो यहाँ पे, फिर पता चले कितना बढ़िया तरीके से आपको इफेक्टिवली समझा रहे हैं। और उसने क्या किया, उनको पूछा तो सबने उसका एक प्रकार से मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो उसने कहा, यदि आपने पहले बादाम खाए हैं तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। तो उन्होंने कहा बादाम तो खूब खाए। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, बताओ। तो पूछिए। उसने कहा कि बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? अब वो किसने गिने? न गिन सकते। अब किसी के पास उत्तर नहीं। एक कह रहा है 10 लाख, दूसरा बोला 5 लाख, तीसरा बोला 50,000, चौथा बोला 500। इस टाइप से वो बोले। तो डिफरेंट उत्तर है, तो इसका मतलब उत्तर सही नहीं है। उसने कहा आपका उत्तर गलत है। फिर उसने क्या किया, उसने अपना बादाम था, सबको एक एक बादाम दिया। जितनी भी भीड़ वहाँ पे थी सबको एक एक बादाम दिया और कहा कि इसको खाइए। और खा करके उसके बाद में कहा कि अब जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर दीजिए। तो पूछिए कि बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन केला जो होता है, 1 दर्जन, उस 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सबका उत्तर साथ में आया कि 12। उसने कहा देखो मेरे बादाम का कमाल, यही तो है। तो हम भी कह रहे हैं कि देखिए हमारा यही तो है कमाल कि हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम आपको इस प्रकार से समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ इतने समय मैंने टेंस पढ़े, कभी समझ में नहीं आया, लेकिन अपेक्स क्लासेज एजुटेक पर पढ़े तो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गए। तो यहीं पर देखिए इस टाइप से हमारे को यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको लेकर के आपको मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से हमारे को ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। तो इसके अंतर्गत जो पास्ट टेंस है उसमें हमने चाहे पास्ट
सिंपल के अंतर्गत आने वाला हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, वो हमने पढ़ा। स्पीकिंग के अंतर्गत आपको उसमें बताया कि किस टाइप से आपको करना है। बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी मिल रहा है और समझ में आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप फेसबुक व्हाट्सएप पर इसको शेयर करें तो ज़्यादातर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।